बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्भुत लीला। एक बार श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 1909 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोती बाग की ओर न जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पूर्ण ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत सायकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। उधर आप एक साथ ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। शान शान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समझ श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही न आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी ने आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहां के प्रेमियों ने हर्षार्ती रेक में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागत के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवादारों द्वारा वहां से श्री आनंदपुर लौटने का आग्रह करने पर भी महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परम धाम का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पूर्ण श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चलें। ग्वालियर से वापस की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई। प्रातः परम धाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहाँ आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री आनंदपुर में सूचना भिजवाई कि संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब माँ प्रभु जी की श्री कार श्री संत नगर में पहुंची तो वहाँ एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी? माँ प्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार सपन में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान है, वहाँ आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते देर न लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्यों श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस
दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया, जन्म जन्म की तृष्णा शांत हो गई। महाप्रभु जी भी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री अनंतपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर आप वहाँ एक सप्ताह ठहर कर श्री अनंतपुर वापस आ गए। संतों की वाणी है, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके से महेश, गीताओं की गम नहीं, कह संत क्या परवेश। परम संत श्री कबीर साहिब जी। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश व सभी वेद असमर्थ हैं। वह संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्री भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राते माते प्रेम रस भरी भरी देई खुदाई, मस्तान मालिक करी लिए दादू रहे लियोलाई। संत दादू दयाल जी, जिसने भी प्रभु चरणों से सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यार बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना विरध निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्तियानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी चरणदासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई हो। सारी रात उसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम में आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के श्री चरणों में मत्था टेकती और कभी अपने हाथों से चरण दासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे सपन में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरण दासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ और अपने हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः उठकर अपने भक्त जी को अपनी मनोभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्राप्त समय सपन में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ। यह सुनकर भक्त जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रभाव तरंगित हो उठा। भक्त जी भक्तियानी को साथ लिए उसी सत्संगी भक्त जी के घर में पहुँचे और श्री चरण दासी पर मस्तक निवाते हुए उसका नाम लिया। पुण्य एक प्रभु भगत से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री अनंतपुर में श्री दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर मत्था टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी को इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भक्तजन देख रहे थे। वह श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई। आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा उसको अपने घर में रख लेना। भक्त भक्त्यानी की आँखों से खुशी के प्रेमाश्रुओं की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी असीम प्रेम की
बख्शीश विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुण्य भरत जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री अनंतपुर में आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।